लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। सवाल को यहीं से समझेंगे। देखो, ये होता है हमारा ग्राफ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। क्या कह रहा है? एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लंबे तार में धारा प्रवाहित हो रही। मान लिया इसी को हम अगर तार मान लें तो इसमें धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर, क्या कह रहा है कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, यानी फेंका जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे धारा कितनी है, 10 एम्पीयर। धारा इसमें कितनी बह रही है, 10 एम्पीयर। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, 10 एम्पीयर की। फिर इससे कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग करेंगे तो ये मीटर में चला जाएगा, यानी 1/10 मीटर। ठीक, 1/10 मीटर लिख सकते हो इसको, या फिर 10 की घात -1 मीटर लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास में धारा हो गई 10 एम्पीयर, और इससे कितनी दूरी पर, तो 10 की घात -1 मीटर की दूरी पर। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग। तो भैया इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, तो ये है 2 मीटर पर सेकेंड। किधर से किधर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। इसके बाद में देखेंगे, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना उपस्थित होता है। तो ये देखेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आगे देखेंगे, अब मुझसे क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है चुंबकीय बल का परिमाण, यानी बी पूछा गया है। तो तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे तार के कारण, तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा। जब भी किसी तार से कोई दूरी दी हो तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसके लिए जो है आर दूरी पर, उसके लिए फार्मूला होता है μ0/2 और I/r। ठीक, ये फार्मूला होता है। अगर हम इसमें 2 से ऊपर गुणा कर दें और 2 से नीचे कर दें तो यहाँ 4 बच जाएगा, यानी μ0/4 हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है, 10 की घात -7 और इंटू 2, और I का मान कितना है, 10 एम्पियर, और ये दूरी कितनी दी थी, 10 की घात -1 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणे, देखो ये जाएगा माइनस का 1 ऊपर, और तो ये भी हो जाएगा प्लस का, यानी यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 2। तो 2 गुणे 10 की घात -7 और 10 की पावर 2, तो ये कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। तो 2 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो ये आ गया एक आंसर। फिर अगला हमसे क्या पूछा गया है, एवं इसकी दिशा भी हमको बतानी। पहली बात तो क्या बताना है, चुंबकीय बल का परिमाण, बल भी बताना है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। ठीक, और अब मुझे बताना है यहाँ पर चुंबकीय बल। ठीक, तो देखो चुंबकीय बल के लिए यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल निकालेंगे तो F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा। चूँकि B हमने पहले ही निकाल लिया है। Q का मान होता है 1.6 10⁻19 और B का वेग कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर B का मान कितना आया है, 2 गुणे 10 की घात -5 और साइन थीटा। साइन थीटा तो यहाँ पर कितना ले लेंगे, 90 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार तार के दाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत होगी ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो है हम लोग थीटा कितना ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। तो साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 16 चक्कू आ जाएगा 64, यानी 6.4 और 10 की घात 19 और 5
आ जाएगा -24 न्यूटन। तो ये बल यहाँ पर लगेगा। ठीक, अब बल की दिशा की अगर बात की जाए, बल की दिशा, तो यहाँ पर बल की दिशा किसे की निकालोगे? बल की दिशा निकाली जाती है बाएं हाथ के नियम से, और धारा की दिशा निकाली जाती है दाएं हाथ से, अंगूठे के। तो यहाँ बल की दिशा ज्ञात करना है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा तार से दूर पश्चिम की ओर होगी। ये देखिए, ये तार है, तो बल की दिशा जो है किधर से किधर होगी भाई? इस तरह से लगेगा ना, तो पश्चिम की ओर बल लगेगा। किधर की तरफ लगेगा बल? पश्चिम की ओर लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बल की दिशा, ऋणात्मक आवेश पर बल की दिशा तार से दूर पश्चिम की ओर होगी। तो यहाँ लिखेंगे तार से दूर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। ठीक, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया है पूरा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।